नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। दोस्तों, अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आपको भी अभी पेंशन नहीं मिले हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गए हैं। दोस्तों, पेंशन योजना के जो दूसरे चरण की राशि है वो लाभुकों के खाते में फिर से भेजना स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किन किन जिलों में दोबारा भेजे गए हैं, किन लाभुकों को मिले हैं, कितने लाभुकों को मिले हैं, सारे डिटेल से हम आप लोग के बीच में रखने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर यह भी हम बात करने वाले हैं कि किन जिला में कितने लाभुकों को यहां पर पेंशन भेजे गए हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप कमेंट को देख ही लिए होंगे, लेकिन कमेंट में जाने से पहले यहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर अप्रैल महीना से जून महीने तक की भी राशि नहीं मिले हुए हैं। कई ऐसे जिला है जहां से अप्रैल से लेकर के जून तक की राशि मिले हुए हैं और कई ऐसे जिला है जहां पर अप्रैल से लेकर के जुलाई महीने तक के पेंशन मिल गए हैं, यानी कि जो वर्तमान महीने चल रहे हैं यहां तक के लाभुकों को पैसे मिल गए हैं। सारे कुछ मैं आप लोग को विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अपडेट जानने से पहले देख लीजिए यहाँ पर कि किन के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में बात करी जा रही है और यहाँ पर एक साथ 4 माह की राशि के बारे में बात करी जा रही है। 4 महीने कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, मार्च तक पेंशन मिले हुए थे, उसके बाद अप्रैल से लेकर के जो अभी जुलाई महीने चल रहे हैं वो जुलाई महीने तक के भी राशि मिल गए हैं। अब यहां पर आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जून महीने तक के ही पेंशन मिले हुए हैं। अगर आप लोगों को जून महीने तक मिले हुए तो जुलाई की राशि कब मिलेंगी, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। और यहां पर दोस्तों एक साथ में 4,000 रुपये भेजे गए हैं, मतलब हर महीने 1,000 के हिसाब से ही भेजे गए हैं। अब फिर यहाँ पर आप लोगों का कमेंट ये भी आ सकता है कि भाई साहब आपने तो बात किया था कि 2,500 रुपये मिलेंगे, उसका क्या हुआ? तो दरअसल मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि जो सरकार है वो 2,500 रुपये पेंशन को लेकर के अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं। हालांकि इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, जब से हेमंत सोरेन जी चुनावी वादे किए थे कि मैया सम्मान योजना के बराबर 2,500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे, पर अभी तक अगर देखा जाए तो इन्होंने पेंशन को बढ़ाने को लेकर के अपनी स्पष्टीकरण नहीं साबित किया है। बीच में इन्होंने जो अभी चमरा लिंडा साहब जी हैं उनका कहना था कि जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को पेंशन दिए जाते हैं वो 1,000 रुपये ही काफ़ी है। वे लोग सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए ही 1,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि उनका पुराने स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बताए होंगे। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगी और ये चीज़ें ट्विटर पर भी अभी भी पड़े हुए हैं। इस चीज़ों को लेकर के चमरा लिंडा साहब काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो दूसरी चरण की राशि भेजी गई है वो किन जिलों में भेजी गई है और किन लोगों को भेजे गए हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों को यहाँ पर पेंशन बंद हो गया है। बड़ी बात यहाँ आ जाता है कि क्यों बंद हुई भाई साहब, कारण क्या रहा होगा? देखिए, अभी हो क्या रहा है कि अभी SIR का काम चल रहा है। SIR में बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना SIR कंप्लीट नहीं करवाए होंगे तो करवा लीजिएगा। सुनने में यह भी आया है कि 15 दिन और एक्सटेंड कर दिए हैं, मतलब बढ़ा दिए गए। अभी आप लोगों के पास 29 तारीख तक का समय था,
लेकिन अब 15 दिन और बढ़ा दिए गए ताकि एसआईआर से लोगों का यहाँ पर नाम ना कट जाए, एसआईआर से कोई भी लाभुक ना छटे, इसीलिए 15 दिन और बढ़ा दिए गए। अगर आपका एसआईआर से नाम कटता है तो स्वतः ही आप लोगों का पेंशन बंद होगा, क्योंकि जो आप लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो पेंशन बने हुए थे वो इसी वोटर कार्ड से ही बने हुए थे, और जब वोटर कार्ड ही आपका नहीं रहेगा तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब आइए बात कर लेते हैं, आप लोगों का जो कुछ कमेंट आता है उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गुमला जिला में 1000 रुपया कल के डेट में आए हुए हैं। जमशेदपुर में जून एंड जुलाई का पैसा बाकी है। जमशेदपुर से कमेंट आया है जिसमें बताया गया है दोस्तों कि जून महीने और जुलाई महीने का पेंशन बाकी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई महीने के पेंशन दिए गए हैं, मतलब 2 महीने के 2000 रुपये दिए गए। बाकी के जो पैसे हैं वो इन लोगों को बकाया है, यहाँ नहीं मिला हुआ है। जबकि मैं आप लोगों को एक प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि जुलाई महीने तक के पैसे मिल गए हैं। दुमका जिला में कब मिलेगा, दुमका जिला में भी नहीं मिला है। गिरिडीह में 4000 रुपये कब मिला है दोस्तों। गिरिडीह में मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि मैं भी गिरिडीह से ही आता हूं, और गिरिडीह में 2 जून से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। 2 जून को 2000 रुपये मिले, उसके बाद फिर से 1000 रुपया उसके 10 दिनों के बाद ही मिल गए, मतलब गिरिडीह में 3000 रुपये मिल गए हैं। गिरिडीह में अगर बकाया है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के पेंशन बकाए, चूंकि जुलाई महीने के पेंशन अभी वितरण नहीं किए गए हैं। साहिबगंज जिला का वृद्धा पेंशन कब आएगा? देखिए साहिबगंज जिला में वहां पर भौतिक सत्यापन को लेकर के थोड़ी सी देरी हुई थी, लेकिन वहां पर एक अखबार के कटिंग में यह भी अपडेट आया था कि 2 दिन में वहां पर मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। तो अभी आप अगर चेक करोगे तो आपके खाते में पेंशन के पैसे आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दुमका जिला में कब तक मिल जाएगा। दुमका जिला वालों को भी हम बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे ही पेंशन सत्यापन का कार्य हो रहा है वैसे वैसे आप लोगों के खाते में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गोड्डा जिला में इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना अप्रैल मई का पेंशन कब मिलेगा? तो देखिए अभी इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का पैसा किसी भी जिले में नहीं दिया जा रहा है, या फिर इसकी कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आए हैं। अब यहाँ पर चंद्रपुरा में भी पेंशन नहीं आया है, उनका भी कमेंट है दोस्तों। पाकुड़ जिला में कब मिलेगा पेंशन? इंदिरा गांधी पेंशन कब मिलेगा? देखिए अधिकतर जो आप लोगों का सवाल आया है वो इस बात को लेकर के आया है कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन कब मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में मैं कंटेंट खोज ही रहा हूं कि आखिरकार पेंशन के पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के, क्योंकि मार्च में ही मिले हुए थे और मार्च के बाद अभी जुलाई चल रहे हैं, लेकिन इतने दिनों के बीच में अभी तक पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, जबकि सर्वजन पेंशन योजना के जो पैसे हैं उन लोगों को मिल गए हैं। अब आइए मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूं। कौन सा प्रूफ है दोस्तों? यहाँ देखिए एक साथ में 4000 रुपये भेजे गए हैं। कौन सी जिला के बारे में बात कर रहे हैं? अब आइए उसी के ऊपर मैं आप लोगों को ले चलता हूं। दोस्तों ट्विटर में आप लोगों को डीसी रांची सर्च कर लेना है, चूंकि वहीं पर दूसरे चरण के पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा कि जिस पेंशन योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सर्वजन पेंशन योजना, जो कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जुलाई को ही प्रथम चरण दिए गए थे, जिसमें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026, जो कि 4 महीने होते हैं, इन 4 महीने का पेंशन भुगतान कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर प्रथम चरण था। प्रथम चरण में कितने लाभुकों को दिया गया था? 1,59,358 लाभुक थे। कैसे दिया गया था दोस्तों? तो डीबीटी के माध्यम से इन लोगों के खाते में पेंशन के पैसे भेजे गए थे। कितने पैसे भेजे गए थे दोस्तों? 63,74,32,000 रुपये एक साथ में लाभुकों के खाते में हस्तांतरण किए गए थे। प्रत्येक लाभुक के खाते में 4000 रुपये भेजे गए थे,
जो कि 4 महीने का होते हैं। मतलब करंटली अगर समझा जाए तो 1,000 रुपये यहाँ पर भेजे गए थे। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीजें क्लियर कर दिया गया था दोस्तों कि प्रथम चरण में सभी ब्लॉक को यहाँ पर दर्शाया गया था प्रखंड अंचलवार तरीके से कि किस अंचल में कितने लाभुकों को पेंशन के पैसे मिले हैं, जो कि यहाँ पर आप सारे कुछ को देख पा रहे हैं। अब आइए, जब यहाँ पर आपने इतना कुछ देख लिया है तो अब जो चीजें बच जाता है कि किनको किनको मिला है, क्योंकि सबसे बड़ी सवाल तो आपके मन में यही चीजें आ रहे होंगे। तो देखिए, जिन लाभुकों के बैंक खाते में अभी तक पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुए, उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य। ये कब कही गई थी? ये कही गई थी दोस्तों प्रथम चरण में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। और प्रथम चरण में कहा गया था कि जिन लोगों को अभी तक पेंशन पे पैसे नहीं मिले हैं, उन लोगों को अपने खाते में डीबीटी करवा लेना है। और आपने क्या किया? आपने डीबीटी को सही करवा लिए, सारे कुछ सही थे, इसीलिए अब दूसरे चरण में आप लोगों के खाते में जो रुके हुए पेंशन थे वो आपके खाते में मिलना स्टार्ट हो गए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा वैसे सभी लाभुकों से अनुरोध किया गया है कि अपने संबंधित प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन अवश्य करवाएं। यहां पर कहा गया है दोस्तों प्रथम चरण में कि जिन लोगों ने अपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाए हैं वे करवा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग को दूसरी चरण में राशि मिलेंगी, जो कि आप लोगों को मिल भी रहे हैं, ताकि उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। मतलब किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं हो, जिस तरह से पहले मिल रहे थे वैसा ही आप लोग को कंटिन्यूअस मिलते रहे। और ये चीजें आप लोगों के सामने हो भी रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों के सामने बाकायदा प्रूफ भी रखे हुए हैं सर्वजन पेंशन योजना के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में लगे हुए, जहां पर देखिए एक साथ में लाभुकों के खाते में 4-4 हजार रुपये की राशि मिले हुए। ये कब है? प्रथम चरण में 6 तारीख 7वां महीना 2026 की बातें हैं। अगला अपडेट भी आइए मैं देख लेता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में सारे कुछ लगे हुए हैं। अब जो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये चीजें तो आपने पहले भी देखा था और इसी तरह से अभी भी लाभुकों के खाते में पेंशन के पैसे आ ही रहे हैं। अब आप जिस जिले से देख रहे होंगे, आपके जिला में जुलाई महीने के पेंशन मिले हैं या नहीं मिले हैं, वे आप कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के जिले के बारे में सारे कुछ रिसर्च करके आपके बीच में अपडेट रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी धैर्य रखने वाली बातें हो जाते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना को लेकर के कमेंट आपने देखा कि काफी ज्यादा आए हुए थे। तो उन लोगों के लिए भी जैसे ही हमारे पास अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।